हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2013 इवेंट में पूछे गए विजुअल बेसिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और क्वेश्चन की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, लेकिन हम लोग को उससे मतलब है नहीं, हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी ख़राब है, क्वेश्चन की नहीं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है कंट्रोल्स आर। तो कंट्रोल्स विजुअल बेसिक में क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं, हमें पता है। तो कोड पार्ट ऑफ द मेन्यूज रूल्स ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए स्टूडेंट, इवन ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज, वो हर एक बार इधर उधर करके ही पूछा जाता है और एक ही ऑब्जेक्टिव बार बार रिपीटेटिव वे में पूछे जाते हैं आपसे। तो ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे जो ओल्ड सिलेबस है उसके भी ऑब्जेक्टिव को आपको करके ही जाना है। ठीक है, सब्जेक्टिव इसका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेबस काफी चेंज था, तो आपको सब्जेक्टिव देखने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आईडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिजाइन द लेआउट ऑफ एन एप्लीकेशन। यानी कि विजुअल बेसिक आईडी की हम बात करें तो उसमें एप्लीकेशन के लेआउट को डिजाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर्म डिजाइनर का, है ना। विंडो फॉर्म डिजाइनर एक होता है। सो ऑप्शन नंबर ए है फॉर्म डिजाइनर विंडो, यस। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, कंटेक्स्ट मेन्यू, फॉर्म लेआउट विंडो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकेशन ऑफ द फॉर्म ऑन द डेस्कटॉप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द। यानी कि जो फॉर्म है स्टूडेंट, डेस्कटॉप जो स्क्रीन है हमारा, उस पे उसमें उस फॉर्म का क्या लोकेशन है, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो फॉर्म लेआउट विंडो की हेल्प से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय। तो विजुअल बेसिक का जो प्रोजेक्ट होता है हम लोग पढ़े हैं कि डॉट वीबीपी के द्वारा क्या होता है? आइडेंटिफाई होता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है? सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे हम लोग। डॉट वीबीपी सफिक्स ये तो होता ही है। डॉट एम ए के सफिक्स जो कि प्रीवियस वाले जो वर्जन थे विजुअल बेसिक का उसमें यूज होता था। नेक्स्ट है डॉट वीबीजी, इसका भी यूज होता है। विजुअल बेसिक सारे प्रोजेक्ट को ये कंटेन करके रखता है। ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए हम लोग ओल्ड सिलेबस का एक ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, तो यहाँ से हम लोग को एक इंपॉर्टेंट बात जानने को मिला, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी काफी बैड क्वालिटी का ये प्रिंटिंग है, और प्रिंटिंग नहीं, ये काफी पुराना क्वेश्चन है, तो लगता है तेल वगैरह लग गया। विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट की पहचान, अच्छा ये पहले वाला ही क्वेश्चन। नेक्स्ट है विजुअल बेसिक फॉर्म इज आइडेंटिफाइड बाय। विजुअल बेसिक का जो फॉर्म है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, डॉट एफ आर एम एक्सटेंशन उसका होता है। तो डॉट एफ आर एम सफिक्स ये करेक्ट होगा। बाकी के क्या है? एम ए के, डॉट एफ ओ आर या स्पेशल आइकन नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रन एन एप्लीकेशन इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में एप्लीकेशन को हम रन करने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मैं पढ़ देता हूं। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ब्लू एरो जो होता है स्टार्ट बटन का, उस पर आप क्लिक करते हैं। यूज द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू का यूज करते हैं। यूज द प्रोजेक्ट मेन्यू टू सेलेक्ट रन, प्रोजेक्ट मेन्यू में क्लिक करके जो रन होता है उस पर क्लिक करते हैं, या नन ऑफ दैट। तो पहली बात तो फाइल मेन्यू में रन का ऑप्शन होता नहीं है। फाइल मेन्यू में जो ऑप्शन होता है आप सारे लोग जानते हैं। प्रोजेक्ट मेन्यू में भी रन नहीं होता है, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ब्लू एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेफरेंस लाइब्रेरी ऑफ विजुअल बेसिक बुक इज कॉल्ड। तो जो विजुअल बेसिक बुक का रेफरेंस लाइब्रेरी उसे एमएसडीएन लाइब्रेरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फोर नेक्स्ट स्टेटमेंट द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द स्टेप इज। तो जो फोर नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है उसमें स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ वैलिड एग्जिट स्टेटमेंट। यानी कि इन सारे एग्जिट स्टेटमेंट में से कौन सा वैलिड नहीं है? एग्जिट डू ये वैलिड है, एग्जिट फोर वैलिड है, एग्जिट फॉर्म ये वैलिड नहीं है, एग्जिट सेलेक्ट वैलिड है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 एन एक्सेप्शन इज अनदर नेम फॉर। एक्सेप्शन क्या होता है? कंपाइलर एरर होता है क्या? नहीं। क्या वो लॉजिक एरर होता है? नहीं। रन टाइम एरर होता है? यस। जो हमारा एक्सेप्शन होता है ये रन टाइम अगर होता है तो इसे रन टाइम एरर बोल सकते हैं। सरफेशियल एरर ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स अ चेक बॉक्स कैन हैव। यानी कि एक चेक बॉक्स का मैक्सिमम स्टेट कितना हो सकता है? तो हम लोगों को इतना तो पता है कि चेक बॉक्स कुछ इस तरह का एक चीज होता है, इसमें या तो अनचेक होता है या हम इसे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इसका दो ही स्टेट होता है, एक चेक्ड एक अनचेक्ड।
लेकिन एक तीसरा स्टेट भी होता है, अगर आप पढ़े होंगे ध्यान से तो आपको याद होगा, नोट टच्ड का स्टेट, है ना। एक तो हुआ चेक, एक हुआ अनचेक्ड और तीसरा नॉट टच्ड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D3, ना कि 2, ये एकदम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रीफिक्स फॉर द नेम ऑफ अ रेडियो बटन। ठीक है, रेडियो बटन के लिए स्टैंडर्ड प्रीफिक्स क्या है, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूर नहीं है कि आप उसके यूज ही करें। एक होता है ना स्टैंडर्ड, कि जिससे कि पता चले कि अच्छा हाँ ये एक रेडियो बटन है, तो वो स्टैंडर्ड प्रीफिक्स है RAD। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि चेकबॉक्स का स्टैंडर्ड प्रीफिक्स क्या होता है, तो CHK होता है। ये भी आपको याद रखना है, रेडियो का RAD और चेकबॉक्स का CHK। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रेडियो बटन इन अ ग्रुप बॉक्स कैन बी सिलेक्टेड एट द सेम टाइम। एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट हो सकता है एक समय में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हाउ मेनी प्लेसेस इन द कोड कैन अ प्रोसीजर बी कॉल्ड। अच्छा, क्या पूछा जा रहा है, फ्रॉम हाउ मेनी प्लेसेस इन द कोड, ओके, कैन अ प्रोसीजर बी कॉल्ड। पूछ रहा है कि एक प्रोग्राम है आपका, ठीक है, ये आपका कोड है, इसमें से आप किसी एक प्रोसीजर को, ये आपका एक प्रोसीजर, इसको कितनी बार कॉल कर सकते हैं, तो मेरी जितनी बार इच्छा होगी हम उतनी बार कॉल करेंगे, तो एज मेनी टाइम्स एज नीडेड, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पैरामीटर इज फाउंड इन एन इवेंट प्रोसीजर। इवेंट प्रोसीजर जो होता है उसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, फर्स्ट है E, B है सेंडर और C है रिसीवर, तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे करेक्ट होगा, ओके। द 16th क्वेश्चन इज विच इज नॉट एन ऑप्शनल एलिमेंट ऑफ अ सब प्रोसीजर डेफिनेशन। जब आप सब प्रोसीजर का डेफिनेशन लिखते हैं, आप लोग कई सारे सब प्रोसीजर बनाए होंगे, तो इनमें से कौन सा उसमें ऑप्शनल नहीं है, तो पैरामीटर्स, पब्लिक, सब या प्राइवेट। तो सब स्टूडेंट ये ऑप्शनल नहीं है, आप जब सब प्रोसीजर को डिफाइन करें तो आपको सब और एंड सब ये तो लिखना कंपलसरी है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रिटर्न स्टेटमेंट्स आर अलाउड इन अ फंक्शन प्रोसीजर। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक फंक्शन प्रोसीजर में कितने रिटर्न स्टेटमेंट अलाउड। तो मेरी जितनी इच्छा होगी हम उतने रिटर्न स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं, उतने रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन एक ही रिटर्न स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। आई बात समझ में। एक फंक्शन प्रोसीजर में मेरी जितनी इच्छा होगी, मतलब कि हम जितना रिटर्न स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं उतना लिख सकते हैं, ये अलाउ है, लेकिन एक टाइम पे एक ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी जब एक बार फंक्शन आपका कॉल हुआ है तो एक ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आगे बात समझ में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा देयर इज नो लिमिट, ना कि होगा 1, ठीक है, क्योंकि अलाउ तो हम लोग कितना भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड विल रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। यानी कि कौन सा मेथड का हम लोग यूज करते हैं विजुअल बेसिक में, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं, क्योंकि हम लोग VB पढ़ रहे हैं, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है एक एरे में। यानी कि एक एलिमेंट्स का कितना साइज है, बेसिकली ये हो गया, तो क्या वो डायमेंशन है, क्या वो लेंथ है, नंबर है, साइज है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B, लेंथ मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड विल अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये काफी सिंपल है, सॉर्टिंग मेथड हम सारे लोग जानते हैं। ये क्या करता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है, तो अरेंज, असेंबल, सॉर्ट, रैंक, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द की प्रेस इवेंट विल कैप्चर प्रेसिंग द की। द की प्रेस इवेंट विल कैप्चर प्रेसिंग द की, आल्ट शिफ्ट कंट्रोल बोथ हैंड भी। की प्रेस इवेंट देखिए क्या होता है, जब आप कोई की को प्रेस करते हैं और जब उसको रिलीज करते हैं तो की प्रेस इवेंट अकर होता है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसका हिंदी देख लेते हैं। की प्रेस इवेंट प्रेसिंग को अधिकृत करता है, पता नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग होल्ड पे रखते हैं। अगर आपको इसका ऑप्शन पता है, आपको कहीं पे इसका सोर्स मिला है, तो आप प्लीज कमेंट कर दें और साथ में सोर्स का लिंक भी डाल दें, जिससे बच्चे को बेनिफिट हो सके। जो भी स्टूडेंट देखे वो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके देख सके एक्सप्लेनेशन को। ओके स्टूडेंट, तो ये था टोटल 20 MCQs। और किस ईयर का था ये, देखिए भूल गए हम, 2013 इवेंट का था। अभी हमारे पास 2012 के हैं और 2011 के भी क्वेश्चन है, उसके भी ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो और बेल आइकन को क्लिक कर दिया हो, ताकि आपको
फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पीवाईक्यू डिस्कशन में। स्टूडेंट वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।